जनगणना। अध्याय 3 लेवी कुल के पुरुषों की जनगणना तथा धार्मिक कर्म कांड। जब प्रभु ने मूसा से सीनै पर्वत पर वार्तालाप किया था, उस समय हारून के वंश में ये व्यक्ति थे। ये हारून के पुत्रों के नाम हैं नादब ज्येष्ठ पुत्र तथा अबीहू, एल आजर और ईतामर। ये ही हारून के पुत्रों के नाम हैं जो अभ्यंजित पुरोहित थे और जिनको पुरोहित का कार्य करने के लिए अभिषिक्त किया गया था। किंतु जब नादब और अबीहू ने सीनै के निर्जन प्रदेश में प्रभु के सम्मुख अपवित्र अग्नि चढ़ाई, तब वे मर गए। उनके कोई संतान न थी। अतः केवल एल आजर और ईतामर अपने पिता हारून के जीवन काल में पुरोहित का कार्य करते रहे। प्रभु मूसा से बोला, लेवी कुल के पुरुषों को मेरे सेवा कार्य के लिए समीप लाओ और उन्हें पुरोहित हारून के सम्मुख प्रस्तुत करो कि वे उसकी सहायता करें। जब वे पवित्र निवास स्थान में सहायता करेंगे, तब उनका यह कार्य होगा। वे मिलन शिविर के सम्मुख हारून तथा समस्त इजरायली मंडली का उत्तरदायित्व संभालेंगे। जब वे पवित्र निवास स्थान में सेवा करेंगे, तब वे मिलन शिविर के समस्त उपकरणों की देखभाल करेंगे और इजरायली समाज का उत्तरदायित्व संभालेंगे। तू हारून तथा उसके पुत्रों के हाथ में लेवी कुल को सौंप देना। वे इजरायली समाज में हारून को पूर्णतः सौंपे गए हैं। तू हारून और उसके पुत्रों को नियुक्त करना और वे अपनी पुरोहिताई का दायित्व संभालेंगे। परंतु यदि कोई अपुरोहित व्यक्ति शिविर में सेवा कार्य के लिए आएगा, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रभु मूसा से बोला, देख, मैंने इजरायली समाज में से समस्त पहिलौठे के स्थान पर लेवियों को लिया है। इसलिए लेवीय मेरे होंगे, क्योंकि सब पहिलौठे मेरे हैं। जिस दिन मैंने मिस्र देश में सब पहिलौठों का वध किया था, उसी दिन इजराइल में सब पहिलौठों को, चाहे मनुष्य के हों अथवा पशुओं के, अपने लिए पवित्र किया था। वे मेरे होंगे, मैं प्रभु हूं। प्रभु सीनै के निर्जन प्रदेश में मूसा से बोला, तू लेवी कुल के पुरुषों की उनके पूर्वजों के परिवारों और गोत्रों के अनुसार गणना करना। तू 1 माह तथा इससे अधिक आयु के प्रत्येक बालक अथवा पुरुष की गणना करना। अतः मूसा ने प्रभु के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार लेवी कुल के पुरुषों की गणना की। ये लेवी के पुत्रों के नाम हैं गेरशोन, कहात और मरारी। ये गेरशोन के पुत्रों के नाम हैं, जिनसे उनके गोत्र चले, लिबनी तथा शिमई। ये कहात के पुत्र हैं, जिनसे उनके गोत्र चले, अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। ये मरारी के पुत्र हैं, जिनसे उनके गोत्र चले, महली और मूशी। ये अपने पूर्वजों के परिवारों के अनुसार लेवीय गोत्र हैं। गेरशोन के लिबनी तथा शिमई नामक गोत्र थे। ये ही गेरशोन वंशीय गोत्र थे। 1 माह तथा इससे अधिक आयु के बालकों अथवा पुरुषों की संख्या उनकी गणना के अनुसार 7,500 थी। गेरशोन वंशीय गोत्र पवित्र निवास स्थान के पीछे पश्चिम दिशा में पड़ाव डाला करते थे। गेरशोन वंशीय पूर्वजों के परिवार का नेता लाएल का पुत्र एलयासब था। मिलन शिविर में गेरशोन वंशीय पुरुषों को यह दायित्व सौंपा गया था। वे निवास स्थान, आच्छादन सहित तंबू, मिलन शिविर के द्वार का पर्दा, आंगन के पर्दे, निवास स्थान तथा वेदी के चारों ओर के आंगन के द्वार का पर्दा और उनकी रस्सियों से संबंधित समस्त सेवा कार्य करते थे। कहात के अमराम, इसहार, हेब्रोन तथा उज्जीएल नामक गोत्र थे।
ये ही कहात वंशीय गोत्र थे। 1 माह तथा इससे अधिक आयु के बालकों अथवा पुरुषों की संख्या उनकी गणना के अनुसार 8600 थी। ये पवित्र स्थान का उत्तरदायित्व संभाले हुए थे। कहात वंशीय गोत्र पवित्र निवास स्थान की दक्षिण दिशा में पड़ाव डाला करते थे। कहात वंशीय पूर्वजों के परिवार का नेता उज्जीएल का पुत्र एलीसापन था। उन्हें यह दायित्व सौंपा गया था। वे मंजूषा, मेज, दीपाधार, वेदियों, पवित्र स्थान की अन्य वस्तुओं जिनको पुरोहित के सेवा कार्य में प्रयुक्त किया जाता है और अंतःपट से संबंधित समस्त सेवा कार्य करते थे। लेवीय नेताओं का अगुआ पुरोहित हारून का पुत्र एलआजर था। जो व्यक्ति पवित्र स्थान की देखभाल करते थे वह उनका निरीक्षक था। मरारी के महली और मूशी नामक गोत्र थे। ये ही मरारी वंशीय गोत्र थे। 1 माह तथा इससे अधिक आयु के बालकों अथवा पुरुषों की संख्या उनकी गणना के अनुसार 6200 थी। मरारी वंशीय पूर्वजों के परिवार का नेता अबीहाइल का पुत्र सूरीएल था। वे पवित्र निवास स्थान की उत्तर दिशा में पड़ाव डाला करते थे। उनका निर्धारित उत्तरदायित्व यह था। वे निवास स्थान के तख्तों, छड़ों, खंभों, आधार पीठिकाओं तथा उनकी अन्य वस्तुओं से संबंधित सेवा कार्य करते थे। ये आंगन के चारों ओर के खंभों, उनकी आधार पीठिकाओं, खूंटों और रस्सियों की देखभाल करते थे। निवास स्थान के सम्मुख पूर्व दिशा में मिलन शिविर की सूर्योदय की दिशा में पड़ाव डालने वाले मूसा, हारून और उसके पुत्र थे। उनका यह दायित्व था कि वे इजरायली समाज के हेतु पवित्र स्थान के भीतर के धार्मिक कार्य संपन्न करें। जो अपुरोहित व्यक्ति सेवा कार्य के लिए मिलन शिविर में आता उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। समस्त लेवी कुल के वंशजों की संख्या जिनकी प्रभु के वचन के अनुसार मूसा और हारून ने उनके गोत्र के क्रम से 1 माह तथा इससे अधिक आयु के बालकों अथवा पुरुषों की गणना की थी 22,000 थी। पहलौठों का विमोचन। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायली समाज के 1 माह तथा इससे अधिक आयु के सब पहलौठों की उनके नामानुसार गणना कर। तू इजरायली समाज के सब पहलौठे पुत्रों के स्थान पर लेवी वंशजों को और इजरायलियों के पशुओं के पहलौठे नर बच्चों के बदले में लेवियों के पशुओं को मेरे लिए लेना। मैं प्रभु हूँ। जैसी आज्ञा प्रभु ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार मूसा ने इजरायली समाज के सब पहलौठों की गणना की। समस्त पहलौठे जो 1 माह अथवा इससे अधिक आयु के बालक अथवा पुरुष थे, जिनकी गणना नामानुसार की गई थी, 22,273 थे। प्रभु मूसा से बोला, तू इजरायली समाज के सब पहलौठे पुत्रों के स्थान पर लेवी के वंशजों को उनके पशुओं के बदले में लेवियों के पशुओं को लेना। लेविये मेरे होंगे। मैं प्रभु हूँ। लेवीय पुरुषों की संख्या से जो इजरायली समाज के 273 पहलौठे पुत्र अधिक हैं, उनके विमोचन के लिए तू प्रति व्यक्ति के लिए चांदी के 5 सिक्के लेना। ये पवित्र स्थान की तौल के अनुसार हो, अर्थात एक सिक्के में प्रायः 12 ग्राम हो। तू उस राशि को जिससे अतिरिक्त पहलौठे पुत्रों का विमोचन किया जाएगा हारून और उसके पुत्रों को दे देना, जो अतिरिक्त थे, जिनका लेवियों द्वारा विमोचन नहीं किया गया था। उनसे मूसा ने विमोचन की राशि ली। पवित्र स्थान की तौल के अनुसार मूसा ने इजरायली समाज के पहलौठे पुत्रों से 1365 सिक्के लिए। उन्होंने
प्रभु के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार यह विमोचन राशि हारून और उसके पुत्रों को दे दी। जनगणना।